हेलो गाइस, आज आप पढ़ने जा रहे हैं अपने लूसेंट की बुक की यूनिट नंबर 3 सिंधु सभ्यता। जो सिंधु सभ्यता है उसी को आप कांस्य युगीन सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता और सिंधु घाटी सभ्यता इस तीनों नामों से जानते हैं। जो आपकी सिंधु घाटी सभ्यता को कांस्य युगीन सभ्यता इसलिए कहा गया है क्योंकि इसी टाइम पीरियड में आपकी कांस्य की खोज हुई थी। कांस्य को हम ब्रॉन्ज कहते हैं। जो कांस्य है ये एक अलॉय है जो तांबा और टिन को मिला करके बना है। जो हड़प्पा सभ्यता है जिसकी खोज हुई है वो हुई है 1921 में दयाराम साहनी के द्वारा। जो आपकी सिंधु घाटी सभ्यता है ये इसके जो निवासी हैं वो द्रविड़ व भूमध्य सागरी माने जाते हैं। और जो आपकी सिंधु घाटी सभ्यता है इसका जो विस्तार है वो त्रिभुजाकार में है। जो आपके हड़प्पा और मोहनजोदड़ो हैं ये दोनों स्थल है आपकी सिंधु घाटी सभ्यता के। जो ये सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल हैं हड़प्पा और मोहनजोदड़ो, इसको पिग्गट के द्वारा, जो पिग्गट हैं उनके द्वारा इसको जुड़वा राजधानी कहा गया है। जुड़वा राजधानी कहा गया है किसके द्वारा? पिग्गट के द्वारा। जो आपके मोहनजोदड़ो है वो सिंधु नदी के किनारे हैं और जो हड़प्पा है वो रावी नदी के किनारे हैं। हड़प्पा जो है वो हमारा पाकिस्तान में पड़ता है मोंटेगोमारी प्लेस पे, और जो आपका मोहनजोदड़ो है वो लरकाना में पड़ता है पाकिस्तान के। जो आपकी हड़प्पा की खोज तो हुई थी आपकी 1921 में दयाराम साहनी के द्वारा, लेकिन जब का मोहनजोदड़ो है उसकी खोज हुई थी 1922 में रखाल दास बनर्जी के द्वारा। जो आपकी सिंधु घाटी सभ्यता है वो एक नगरीय सभ्यता है, माता प्रधान सभ्यता है। यहाँ पे जो घर होते थे वो ग्रिड पद्धति के द्वारा बनाए जाते थे। जो फेमस मिठाई होती थी वो होती थी शहद, और जो फसल है जो फेमस फसल या फिर कह लो पहली फसल वो गेहूँ जौ ही है इनकी। उसके बाद आते हैं जो आपकी सिंधु घाटी सभ्यता को कई मेसोपोटामिया सभ्यता में मेलुहा शब्द के नाम से प्रयोग किया गया है कि जो मेसोपोटामिया सभ्यता है वहाँ पे जहाँ भी मेलुहा लिखा हुआ है उसका अर्थ होता है सिंधु घाटी सभ्यता। जो मेसोपोटामिया सभ्यता है वो आपकी दिजला फरात नदियों के किनारे बसती थी। और जो आपकी जो सिंधु घाटी सभ्यता में है जो दरवाजे होते थे वो होते थे अंदर की तरफ खुलते थे। सारे दरवाजे थे अंदर की ओर खुलते थे, मतलब कि अगर आप गेट खोलोगे तो एक होता है पुश और पुल, तो आपको पुल करना है, पुश नहीं करना है। वो जो गेट थे वो अंदर की ओर खुलते थे, लेकिन जो प्लेस था लोथल गुजरात वहाँ पर जो दरवाजे थे वो बाहर की ओर खुलते थे। जो आपके सिंधु घाटी सभ्यता के 4 मेन स्पेस दे रखे हैं वो है मांदा, आलमगीर, दैमाबाद और सुतकांगेडोर। ये 4 आपके फेमस प्लेस हैं। जो मांदा है वो जम्मू कश्मीर में है, जो आलमगीर है वो मेरठ में है, जो दैमाबाद है महाराष्ट्र में, और जो सुतकांगेडोर है वो दाश्क में स्थित है। आप इसको मैट्स नाम से भी याद कर सकते हैं, मांदा, आलमगीर, दैमाबाद और सुतकांगेडोर। उसके बाद जो आपके 7 बड़े नगर हैं वो इस तरीके से हैं: हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल, धौलावीरा, चंद्रहुदड़ो, बनमाली और कालीबंगन। जो धौलावीरा है, मोहनजोदड़ो के बारे में आपको एक्सपेंड करके बताया जाएगा अभी। जो धौलावीरा है, धौलावीरा को 2021 में यूनेस्को में शामिल कर लिया गया है विरासत स्थल के रूप में। जो आपके सिंधु घाटी सभ्यता की जो लिपि है वो है भाव चित्रात्मक। जो बनमाली है, बनमाली से हमें मिट्टी के हल्के साक्ष्य मिले हैं। जो मिट्टी के हल्के साक्ष्य हैं वो हमें बनमाली से मिले हैं। स्वतंत्रता के बाद खोजा गया जो पहला नगर है सिंधु घाटी सभ्यता का वो है रोपड़, जो पंजाब में है सतलुज नदी के किनारे। स्वतंत्रता के बाद सबसे ज़्यादा स्थल गुजरात में मिले हैं हमें सिंधु घाटी सभ्यता के। और जो कालीबंगन है, कालीबंगन का अर्थ होता है काली चूड़ियाँ। यहीं से हमें नक्काशीदार ईंटों का प्रयोग के साक्ष्य मिले हैं, और जुते हुए खेत के साक्ष्य भी हमें कालीबंगन से ही मिले हैं। जो सिंधु घाटी सभ्यता का आपका सबसे बड़ा स्थल है मोहनजोदड़ो, लेकिन पूरे विश्व में मोहनजोदड़ो का सबसे बड़ा स्थल है सिंधु घाटी सभ्यता का। बट अगर बात करें इंडिया में सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन सा है तो वो है राखीगढ़ी, जो घग्गर नदी के किनारे है हरियाणा हिसार में। इसकी खोज करी थी 1963 में सूरजभान ने। उसके बाद आते हैं हम अपने मोहनजोदड़ो के एक्सपेंड फॉर्म में। तो जो मोहनजोदड़ो है इसका अर्थ होता है मृतकों का टीला। जो मोहनजोदड़ो है इसका मीनिंग होता है मृतकों का टीला।
यहीं से हमें एक नर्तकी की मूर्ति भी प्राप्त हुई है। बड़े बड़े अन्नागार और स्नानागार भी प्राप्त हुए हैं। मोहनजोदड़ो के टाइम में जिनकी पूजा होती थी वो थे पशुपतिनाथ, जिनकी हमें मूर्ति भी मिली है, जिनके चारों बगल हमें हाथी, गैंडा, चीता और भैंसा भी दिखाई दिए हैं। जो मोहनजोदड़ो है इनके प्रमुख देवता पशुपतिनाथ है, ये जो ऊपर ही मेंशन है। जो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग थे वो तलवार से अपरिचित थे। जो तलवार है वो उनके लिए एकदम अननोन थिंग थी कि तलवार क्या है। तो जब और वो ये 4 फेमस प्लेस हैं वहाँ के सिंधु घाटी सभ्यता के, जैसे लोथल और सुतकोटा बंदरगाह के लिए फेमस थे और वहाँ से घोड़े के अवशेष मिले हमें। लोथल चंदहुदड़ो मन के बनाने के कारखानों का साक्ष्य मिला है हमें यहाँ से। और जो लोथल रंगपुर है यहाँ से हमें चावल के दाने के साक्ष्य मिले हैं। लोथल और कालीबंगन यहाँ पे हमें अग्निकुंड और युग्म समाधियों के साक्ष्य मिले हैं। युग्म समाधियाँ होती हैं वो समाधियाँ जो जोड़े में दफनाई जाती हैं, अकेले नहीं जोड़े में। जो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग थे वो पूजा करते थे, मंदिरों में में विश्वास नहीं रखते थे। वहाँ पे सिंधु घाटी सभ्यता में हमें किसी भी प्रकार के मंदिर देखने को नहीं मिले। वहाँ पे वो पूजा करते थे वृक्षों की, मातृ देवी की, उर्वरता की देवी की। वो लोग वहाँ पे ज़मीन की मतलब नेचर की काफ़ी मानते थे वो लोग। साफ बात है, फिर वहाँ पे उस टाइम पोल्यूशन भी काफ़ी कम हो रहा होगा। अगर हम मेरिट्स की बात करें सिंधु घाटी सभ्यता में तो फिर काफ़ी सही होगा वहाँ का। जो पूजनीय पशु था वहाँ का वो था कुबड़ वाला सांड। और जो आपका स्वास्तिक चिन्ह है, जो हमारे जैसे हम दिवाली का वो बैनर खरीदते हैं शुभ लाभ वाला, तो उसमें भी ये निशान काफ़ी होता है। तो जो इस चिन्ह को स्वास्तिक चिन्ह कहते हैं। जो ये चिन्ह है वो हमारी सिंधु घाटी सभ्यता की ही देन है। इसके बाद आते हैं, जब यहाँ पे सिंधु घाटी सभ्यता में मृत्यु होने पर दफनाना और जलाना दोनों ही बातें प्रचलित थी। अगर मृत्यु होने के बाद दफनाया हड़प्पा में जाता था और जलाया मोहनजोदड़ो में जाता था। जो वहाँ के पे लाल मिट्टियाँ होती थी उसे टेराकोटा कहते थे। और जो नाप तोल के लिए जो रेशियो यूज़ किया जाता था वो होता था 16। हड़प्पा के जो मोहरे थे उस पर स्त्री के गर्भ से निकलता हुआ एक पौधा बना रखा था उन्होंने अपने मोहरों पर। और जो सबसे एंड में जो सिंधु घाटी सभ्यता का विनाश का कारण था वो था बाढ़। थैंक यू।